बच्चों, आप सभी की डिमांड पे आ गए हैं बायोलॉजी की एक फुल ऑन रिवीजन स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। बच्चा, अब आगे के जितने भी दिन हैं वो आप सभी के रैंक प्लस ऑफिशियल के साथ में होने वाले हैं, सबसे ज्यादा क्रूशियल दिन, क्योंकि इन दिनों के अंदर हम ना ही केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, बल्कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको एज अ बोर्ड एस्पिरेंट पता होना चाहिए अगर आप एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं 95 प्लस अबव का। स्टूडेंट्स, क्या ये सीरीज सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज भी है तब भी आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए इस पूरी सीरीज को, इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देंगे, क्योंकि बायोलॉजी का ए टू जी, बी से लेके वाई, सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगी इस चैनल के ऊपर। ये मेरा वादा है आप सभी से। बच्चों, क्या प्लान करके लेके आई है आपकी मैम आपके लिए? आइए मैं थोड़ा सा इंसाइट देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करने क्या वाले हैं, लास्ट पूरे 15 साल के पीवाईक्यूज। नाउ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम हमको पीवाईक्यू क्यों करना है, पीवाईक्यू तो रिपीट भी नहीं होंगे, एंड स्पेशली आप पिछले 15 साल की पीवाईक्यूज क्यों करा रहे हैं? 10 साल की पीवाईक्यूज तो सब बोल रहे हैं, आप 15 साल क्यों कह रहे हैं? तो बेटा, एक बात मैं आपको क्लियरली यहाँ बताती हूँ, पीवाईक्यूज हम एक्चुअली में इसलिए नहीं करते कि सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। कई बार आ जाता है, लैंग्वेज चेंज होके आ जाता है सेम सवाल, लेकिन पीवाईक्यूज का मेन पर्पस होता है टू नो द वेटेज ऑफ योर टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक्स की हर साल आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, कौन से सबसे ज्यादा रिपीटेड आपके टॉपिक्स हैं, रिपीटेड आपके क्वेश्चंस हैं, उनकी सिर्फ आपको लैंग्वेज अलग मिलेगी, बाकी आपका जवाब जो होता है, वो टॉपिक जो होता है, दैट इज सेम। इसीलिए ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर नंबर। अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं ना बेटा, तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस एट ऑल। बेटा, मैं 15 साल की पीवाईक्यूज इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि आप देखोगे कि उससे पहले भी, 10 साल से पहले भी जो टॉपिक्स है ना, वो आज तक भी वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, लेकिन द टॉपिक्स आर सेम। तो मैं आपको स्पेसिफिकली वहां से उन टॉपिक्स को कराने वाली हूँ जो मुझे हर साल रिपीटेड देखने को मिले हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सीरीज होगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको ये चीज। देन स्टूडेंट्स, हमारा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू से क्या फायदा मिलने वाला है, आपको मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर का आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब पैटर्न समझाने के लिए मैं आपको रीसेंट पेपर्स का एग्जांपल दूंगी, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि अब 2025 में आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी टिप्स, ट्रिक्स, सब कुछ मैं आपको सेशंस के बीच में शेयर करूंगी, एंड आपको पेपर का लेवल भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से मॉड्यूलेट करना है, क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, लास्टली स्टूडेंट्स, आखिरी में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपके लिए सारी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लान की है, यानी हम एक भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाले, हम पूरा कंप्लीट 13 के 13 चैप्टर्स करने वाले हैं। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सबकी वेटेज अलग अलग है, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो बायो के लिए आप कोई भी चैप्टर मिस आउट नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई हम सारे पूरे 13 चैप्टर्स एक साथ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और बीच बीच में बेटा आपको पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन दूंगी। जो भी सवाल होंगे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जैक्टली क्या लिखना होता है पेपर में, अगर जो सवाल है उसके लिए आपको कितना आंसर लिखना है, क्या वहां डायग्राम बनाना है, क्या वहां एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ये सारी बातें मैं आपको क्लासेस में बताने वाली हूँ। एंड पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स, किस तरह से आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर आपके पेपर में होना चाहिए जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको अच्छे मार्क्स दे, एंड स्टूडेंट्स आप किस तरह से 95 अबव अपने पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं, ये सारी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट,
बच्चों बीच बीच में अगर आपके डाउट्स आते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं समझाते समझ में आ रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम हर चीज लाइव सेशंस में ही डिस्कस करेंगे। तो किसी भी बच्चे को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाएगा। हर बच्चा मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एवरेज हो, अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, टॉपर हो, मेरे लिए सब बराबर है। तो ये पूरी सीरीज बेटा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट करने वाली है, लेकिन मुझे आप लोगों की तरफ से भी कुछ चीजें जो है, कुछ प्रोमिसेस चाहिए। दैट आई नीड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियरिटी। अगर आप इतने मार्क्स सोच रहे हैं लाने की, तो आपको उसके लिए हाईली सिंसियर होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मजे मजे में कैजुअली बोल दिया कि मैम हम तो 95 अबव लाएंगे, लेकिन आपने तैयारी करी नहीं है 20 नंबर की भी। तो मेरे को ऐसे नॉन सीरियस बच्चे बिल्कुल अपने सेशंस में नहीं चाहिए। कृपया करके मत आना। अगर आप सीरियस हो, केवल तभी आप मेरी क्लासेस में आए। एंड इन सीरीज को बेटा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना पहले ही, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो पाए। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, मुझे हर बच्चे की डेली अटेंडेंस चाहिए। और बेटा मैं मॉनिटर करने वाली हूँ कौन बच्चा समय पर लेक्चर ज्वाइन करता है और कौन बच्चा पूरा लेक्चर अटेंड करेगा। जो बच्चा पूरा लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, मैं उसको अगली बारी की क्लास से ब्लॉक कर दूंगी। लिटरली आई एम सीरियस नाउ। ऑनलाइन में आपने बहुत ज्यादा ना उसको लाइटली ले लिया है ऑनलाइन स्टडीज को, बट आप लोगों को इसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर आप इन सोर्सेस का सही इस्तेमाल करें, इन माध्यम का सही इस्तेमाल करें, तो कहाँ यार फ्री एजुकेशन मिल तो रही है, क्यों आप कोसते रहते हो। हम लोग पढ़ाते तो हैं आके, फिर आप बोलते हो कि सब पैसे लूटते हैं, फ्री में नहीं पढ़ाते। पढ़ा तो रहे हैं, आइए ना आप क्लासेस में। सो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो कौन बच्चा डेली क्लासेस अटेंड करेगा और सारे लेक्चर्स देखने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। एंड मीट यू ऑल इन द क्लासेस। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो हाईली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।